पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स है ना अपना, उसके लास्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि जो एटम्स होते हैं ना, वो स्पीयर्स की तरह होते हैं। अब आप इसको काटोगे। अब आप NO2 इज कंसिडर्ड एज वन स्पीयर एंड क्लोरीन इज कंसिडर्ड एज वन स्पीयर। अब आप इसको बीच में से काटो, देखो मिला ना सिमेट्री आपको। तो वो मुझे लगा ही था, नॉर्मली बच्चों को लगता ही है कि सर ऊपर क्लोरीन है नीचे NO2 है, तो कैसे ये सिमेट्रिकल होगा, है ना। तो ये जब आप ये स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हो GOC में, उसमें आता है। अगर आपको नहीं पता तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने पढ़ लिया कि ऊपर वाले एटम और नीचे वाले जो भी ग्रुप्स है उसको आपको एक सिंगल एटम, सिंगल स्पीयर की तरह कंसिडर करना है। तो जब आप काटोगे तो यू विल हैव अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। नाउ इज दिस क्लियर माही? यस, ग्रेट। चलो, तो ये था हमारा नाइट्रेशन वाला रिएक्शन। अब हमें जाना है सल्फोनेशन की तरफ। कहाँ पे है सल्फोनेशन? यहाँ पे है। तो सल्फोनेशन में क्या यूज करते हैं बोलने का सर, वेरी सिंपल। सल्फोनेशन में हम मोस्टली क्या यूज करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड SO3। SO3 यूज करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके। और जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। जो ऑर्थो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ऐसा कुछ रहेगा, और जो पैरा प्रोडक्ट है वो ऐसा रहेगा। एंड द बाई प्रोडक्ट विल बी वाटर मॉलिक्यूल। बाई प्रोडक्ट विल बी वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। अब इसमें जब आप प्रायोरिटी रूल लगाओगे तो सल्फोनिक एसिड्स का प्रायोरिटी ज्यादा होता है हेलोजेंस के कंपैरिजन में, क्योंकि सल्फोनिक एसिड आपका H2 है और क्लोरीन आपका P2 बनेगा। सिमिलरली 1/4 एंड 4 ऑन क्लोरीन। अगेन द पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, सेम। तो मैं पैरा वाले का आयुपैक नेम लिखता हूं, इट विल बी व्हाट? 4 क्लोरो, बहुत बड़ा नाम आएगा इसका। इसका नाम आएगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और कॉमन नेम में क्या आएगा? पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऑर्थो वाले का ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या फिर आयुपैक नेम दे रहे हो तो इट विल बी 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझा ये? ओके। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? ये रिएक्शन को हम सल्फोनेशन बोलते हैं। तो पहले हेलोजिनेशन किया, फिर नाइट्रेशन किया, अब सल्फोनेशन कर रहे हैं। देखो ये सल्फोनेशन। एंड हु इज द इलेक्ट्रोफाइल दैट इज यूज्ड इन द सिस्टम? SO3। ये समझ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल ओवर हियर। SO3। सो इसको स्टार मार्क करके रख लेना। SO3 जो रिएजेंट में ले रहे हो ना, वो ही आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है। अब चौथा जो रिएक्शन हमें करना है ESR में, वो कौन सा करेंगे? यहां पे ध्यान दो। वो हम करेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन। यहाँ पे ध्यान दो, फ्रीडेल क्राफ्ट्स का अल्काइलेशन हम करेंगे। तो फ्रीडेल क्राफ्ट्स का जो हम अल्काइलेशन करेंगे ना, यहाँ पे ध्यान दो, पे अटेंशन हुआ। उसमें हम रिएजेंट्स क्या लेंगे? रिएजेंट्स आप कोई भी RCl ले सकते हो, कोई भी RCl ले सकते हो। टू बी मोर प्रिसाइज, मान लो CH3Cl ले लिया, और आपने ले लिया एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3। समझ में आया ये? क्लोरोबेंजीन पे ही लेना है ये। ठीक है। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट्स। आपको बेंजीन मिलेगा, यहां पे ध्यान दो, यहां पे क्लोरीन लगेगा,
यहाँ पे CH3 लग जाएगा। ठीक है। और पैरा प्रोडक्ट कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। आपके पास क्लोरोबेंजीन है यहाँ पे, और पैरा पे CH3, एंड द बाई प्रोडक्ट इज HCl। बाई प्रोडक्ट इज HCl। अगेन हु विल बी द मेजर प्रोडक्ट क्लास? पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे ध्यान दें। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। चलो आप लोग मुझे बताओ, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द पैरा प्रोडक्ट? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द पैरा प्रोडक्ट, बताना मुझे। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द पैरा प्रोडक्ट? हाँ, इट इज 4 क्लोरोटोलुइन बोल सकते हो, या आप वैभवी ने जो आंसर दिया वो भी सही है। मतलब फोर 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो। 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, या फिर 4 क्लोरोटोलुइन, वॉट एवर वे यू आर कंफर्टेबल। मैं क्लोरो के टर्म्स में लिख देता हूँ, या 4 क्लोरोटोलुइन लिखा तो भी चलेगा। इट विल बी 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। बराबर है ये। And what is the name of the reaction? The name of the reaction is Friedel-Crafts alkylation, क्योंकि अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है यहाँ पे। फ्रीडेल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, यहाँ पे हम अल्काइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। कौन सा अल्काइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं भाई? CH3 ऐड कर रहे हैं, इसलिए तो उसको फ्रीडेल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन बोला है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन है पता है? CH3 प्लस। मतलब कोई भी R ग्रुप जो आप ले रहे हो ना, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है। और ये कार्बोकटायन है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आपका एक कार्बोकटायन होता है। तो जहां पे भी कार्बोकटायन बन रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। समझा है ये सबको? ओके। और जो लास्ट इसका ESR हमें पढ़ना है, लास्ट ESR, यहाँ पे ध्यान दो। जो लास्ट ESR रहेगा ना इसका, यहाँ पे ध्यान दो। लास्ट जो ESR है वो, उसमें आप एक एसिड क्लोराइड लेते हो। ठीक है। एसिड क्लोराइड आप लेते हो, और कैटलिस्ट वही होगा जो अल्काइलेशन में था। क्या कैटलिस्ट हम ले रहे थे? AlCl3। AlCl3 कौन से कंडीशन में होना चाहिए? एनहाइड्रस में। एनहाइड्रस में AlCl3 हमें लेना है। समझ में आया ये? एनहाइड्रस AlCl3 इज व्हाट वी हैव टू टेक। तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसमें आपको जो दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, वो क्या होंगे? देखो ऐसा कुछ रहेगा। ऐसा रहेगा क्लोरीन, और रहेगा C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें CO CH3 लगता है। ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे है ना, CO CH3 लग जाता है। ऐसा। बाय प्रोडक्ट अगेन HCl होगा। बाय प्रोडक्ट विल बी HCl। चलो, आई वॉन्ट यू टू गिव मी द नेम ऑफ द पैरा प्रोडक्ट, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट पैरा है, बताइए। यस, चिन्मय एंड ऊर्जा, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। इसमें आप कीटोन को प्रायोरिटी दोगे, और क्लोरीन तो आपका P2 बनेगा। कीटोन विल बी योर S2। सो 4 क्लोरो एसिटोफिनोन इज द IUPAC नेम। परफेक्ट आंसर। सो इट इज 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। और कॉमन नेम आएगा
पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। आई थिंक आई कुड सी माही, नाइशा, मीरा, और किस किसने आंसर दिया है? चिन्मय, ऊर्जा, ग्रीशा, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। ठीक है, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, एंड द बाय प्रोडक्ट विल बी HCl, बाय प्रोडक्ट विल बी HCl। ठीक है, और ये वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ये वाले रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रिडल। ये भी फ्रिडल क्राफ्ट्स का ही है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिडल क्राफ्ट्स। पर पहला वाला क्या था? अल्काइलेशन था। इसको हम असाइलेशन बोलेंगे, फ्रिडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। दिस इज कॉल्ड एज फ्रिडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। समझाइए? ओके। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होगा? देखो, CH3C डबल बॉन्ड O, और इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और इसको हम असाइल कार्बोकैटायन बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज असाइल कार्बोकैटायन। और याद रखना, यहाँ पे कार्बन जो पाई बॉन्ड लेकर बैठा है ना, उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो नो रीअरेंजमेंट, इवन दो दिस इज अ कार्बोकैटायन, नो रीअरेंजमेंट। अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट आप करवा सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाज ऑन अ कार्बन विच वाज हैविंग ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इज ऑन अ कार्बन विच इज हैविंग अ पाई बॉन्ड, तो फिर नो रीअरेंजमेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस। समझाइए? अब मैं यहाँ पे ये पांचों का है ना रिएक्टेंट्स लिख देता हूँ, जो कॉमन रिएक्टेंट है। ये देखो, एक तो हमने किया हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो, ऐसा कुछ। तो ये आपको याद रखना है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शंस है। ESR, दिस इज नथिंग बट ESR ऑफ अरीन्स। रुको एक मिनट। 1 मिनट। हाँ, ये देखो, ऊपर अगर मैंने पूरा जूम आउट कर दिया है, तो रुको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला वाला हेलोजिनेशन, फिर नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन, फिर फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एंड देन यू हैव असाइलेशन रिएक्शन। तो रुको, यहाँ पे मैं बना देता हूँ 5 रिएक्शंस। ठीक है, 5 रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए। यस, तो सब में क्लोरोबेंजीन लिया है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। ये 5 इसके ESR आपको याद रखना है। अब देखो, पहला रिएक्शन मतलब क्लोरोबेंजीन पे अगर Cl2 और FeCl3 डार्क कंडीशंस लेंगे, तो आपको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। फिर नाइट्रेशन किया, फिर सल्फोनेशन किया, फिर फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन किया है हमने। Is this clear to all of you, class? Just let me know whether you have understood this or not. Okay, ठीक है। Okay, fine. Just 1 minute. हाँ, फाइन। सो नाउ आई थिंक यू कैन आस्क मी ऑल योर डाउट्स। ये नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रिडल क्राफ्ट्स का जो मैकेनिज्म है ना, वो हम ऑफलाइन सेशन में करेंगे। राइट नाउ आई कैन टेक ऑल योर डाउट्स, बट द ESR ऑफ अरीन्स इज ओवर। ESR ऑफ अरीन्स इज ओवर, इसका अभी वो जो मैकेनिज्म है वो हम करेंगे। Wurtz reaction and Wurtz-Fittig reaction, they are not the same. They are different reactions. We'll do Fittig reaction, we'll do Wurtz-Fittig also. ठीक है। हाँ, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में नाइशा, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। देखो, एक मस्त तड़कता फड़कता एग्जांपल है,
बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, यहाँ पे ध्यान। अब मान के चलो आपको दे दिया गया है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। आपको क्लोरोबेंजीन दिया है, बराबर है ये। और क्लोरोबेंजीन पे उन्होंने क्या किया है पता है? क्लोरोबेंजीन पे दे आर गिविंग यू C3H7Cl, बराबर है ये। एंड दे विल गिव यू, अल्काइलेशन है तो AlCl3 एनहाइड्रस में, बराबर है ये। तो बच्चे क्या करते हैं पता है? बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें इलेक्ट्रोफाइल R+ होता है, R अपना क्या है, C3H7 है। तो आप ऐसा बना दो, C3H7 मतलब ऐसा ही कुछ रहेगा, देखो जरा, N प्रोपाइल वाला ऐसा। और पैरा वाला क्या हो जाएगा, देखो ऐसा कुछ रहेगा। फिर एकदम शान से बोलते हैं कि सर पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट, हो गया अपना काम, बराबर है ये। बट इतना सब करने के बाद उनको पता चलता है कि जो आंसर हम कर रहे हैं वो गलत आंसर है, दिस इज अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, क्यों? क्योंकि ये जो C3H7Cl है, ध्यान से देखना, जो C3H7 मतलब कुछ नहीं दिया तो मतलब वो N प्रोपाइल क्लोराइड ही होगा। तो ये ऐसा होगा C3H7Cl। अब होता क्या है इसमें पता है? इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ, जो मैं ऑफलाइन में भी वापस डिस्कस करूंगा। ये AlCl3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, बराबर। तो वो है ना, इसका बॉन्ड हेट्रोलिटिकली तोड़ देगा। इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पे हमला करेगा, और आपको क्या बना के देगा पता है? वो AlCl4- बना के देगा। और आपको जो कार्बोकैटायन मिला है उसको हम बोलेंगे N प्रोपाइल कार्बोकैटायन, ऐसा कुछ, N प्रोपाइल कार्बोकैटायन विच इज अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, जिसको हम हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं, तो कर दो ना, क्या दिक्कत है। तो आपको ये मिलेगा CH3CH, और ये CH पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। दिस विल बी अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ में आया ये, नाइशा? हाँ, आई सेड दैट 1 डिग्री से 2 डिग्री जनरली हम नहीं करते, बट ये है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे ध्यान दो। 1 से 2 डिग्री हम शिफ्ट नहीं करते, बट ये है ना, एक्चुअली एक PYQ आया था, वहां पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया था, तो दैट इज द रीजन वाई आई हैव टेकन द सेम एग्जाम्पल। दैट इज द रीजन वाई वी हैव टेकन द सेम एग्जाम्पल। जनरली हम नहीं करते बिकॉज वो स्टेबिलिटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे वो उन्होंने एग्जाम्स में दिया था शिफ्ट करके, तो वी हैव टू ओबे देयर ऑर्डर्स, बराबर है ये। तो अब अपना इलेक्ट्रोफाइल कौन है मैडम? अपना इलेक्ट्रोफाइल कौन है? ये वाला अपना इलेक्ट्रोफाइल है। ये जाके अटैक करेगा बेंजीन पे, एंड यू आर गोइंग टू गेट आइसोप्रोपाइल बेंजीन एंड नॉट एन प्रोपाइल बेंजीन। मतलब वो क्लोरीन रहेगा और ऑर्थो और पैरा पे है ना, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाएगा। अगर आपको मोर इसका स्पेसिफिक एग्जांपल चाहिए तो इंस्टेड ऑफ एन प्रोपाइल क्लोराइड आप ये वाला कर दो, ये वाला हलाइड कोई ले लो, चलो ऐसा कोई हलाइड ले लिया। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ले लो, चलो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इफ यू टेक आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड लोगे तो यहां से बॉन्ड टूटेगा ऐसा, तो क्लोरीन पे नेगेटिव और कार्बोकैटायन 1 डिग्री बना है, यहाँ पे रीअरेंज करवा दो तो टर्ड ब्यूटाइल मिल जाएगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर कभी शिफ्ट करने का, कभी नहीं करने का। ध्यान से सुनना, हम ऐसा बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब 1 से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है ना, तभी शिफ्टिंग करना होता है। ओके, बट ये सिर्फ ऐसा स्पेशल केस है, इसलिए तो मैंने अभी ये एग्जांपल में लिया ना, मुझे पता था बच्चे डाउट्स पूछेंगे ही। तो ये वाला जो केस है ना, वहां पे आपको
शिफ्टिंग करना होता है, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्सपेरिमेंटली इज मोर स्टेबल। बाकी सब जगहों पे मत शिफ्ट करो चिन्मय। बाकी सब जगह अगर 1 से 2 डिग्री बन रहा है तो नहीं करने का, सिर्फ ये स्पेशल केस में करने का। क्या ये बात समझ में आई सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चिन्मय, आपका डाउट क्लियर हुआ? यस। ओके। हाँ, चलो नाउ आई विल टेक योर डाउट्स। वो यहाँ पे ध्यान दो, इसको मैं सेव कर देता हूँ ये फाइल को। डाउट्स का है ना, मैं दूसरे फाइल में लिख देता हूँ, एंड आई विल शेयर बोथ द फाइल सो यू डोंट हैव टू वरी। यहाँ पे ध्यान दो, इसको एक मिनट, 50% मैं कर देता हूँ। एक वो रक्षित का डाउट है, पहले वो मैं ले लेता हूँ। कि वो बोल रहा है कि सर, साइनाइड को कार्बोक्सिलिक में कब कन्वर्ट करने का, अमाइन में कब कन्वर्ट करने का, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो रुको, मैं वो बता देता हूँ क्या है वो उसका पूरा कहानी। एंड स्टूडेंट्स, इवन इफ यू डोंट हैव डाउट्स, यू कैन स्टे इन द सेशन, बिकॉज अगर किसी और का डाउट है तो उसमें आपको भी एक्सप्लेनेशन तो मिलने ही वाला है। तो हो सकता है आपके भी कुछ उसमें डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। ओके, चलो यहाँ पे ध्यान दो। 1 मिनट। हाँ, ऊर्जा, आपने कुछ मैसेज किया है क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे बोल रहे हो आप? ऊर्जा, कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की बात कर रहे हो आप? अरे, थर्ड ब्यूटाइल में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो क्या इशू क्या है? ये SN2 मैकेनिज्म थोड़ी कर रहे हैं हम। SN2 मैकेनिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। मैडम, यहाँ पे तो कार्बोकटायन बन रहा है, और टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकटायन तो भयंकर स्टेबल होता है। इतना ज्यादा स्टेबल होता है, याद करो वो दिन जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकटायन इज इवन मोर स्टेबल देन वन रिंग का रेजोनेंस। तो क्या दिक्कत है लाइफ में? कोई दिक्कत नहीं है, टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकटायन बन सकता है और वो अटैक भी करेगा। कोई इश्यू ही नहीं है अपने को, क्योंकि वो तो भयंकर स्टेबल होता है। अगर SN2 करोगे तो फिर आप बोलोगे कि उसका स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रिएक्टिविटी कम होगा, बट यहाँ पे तो SN2 की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ESR की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस नो इन द चैट बॉक्स। सुपर। चलो रक्षित, देखो एकदम सिंपल डाउट है। क्या है, आपने ये पूछा था कि साइनाइड ले लिया। चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेके ही बताता हूँ। अगर मान लो मैंने कोई साइनाइड लिया है। 1 मिनट। हाँ, अगर मान लो मैंने कोई साइनाइड ले लिया है, C ट्रिपल बॉन्ड N, बराबर है ये। अब मान लो इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ओके, इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलता है। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या? H3O+ ऐड किया है। तो आपका डाउट था ना कि कार्बोक्सिलिक में कब कन्वर्ट करने का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप तब कन्वर्ट करोगे जब आपको ऐसा कुछ दिखेगा। H3O+ दिखा, H3O+ दिखा, या फिर आपको HCl/वाटर दिख गया, या डाइल्यूट HCl दिख गया, तब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। फिलहाल के लिए शॉर्टकट याद रखो कि ये जो CN है वो किस में कन्वर्ट होगा? वो COOH में कन्वर्ट होगा। सिंपल हो गया तुम्हारा काम। इसको हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। और यही साइनाइड का, जब आप 4 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ मेंडस रिडक्शन करवाते हो, और ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन आप LiAlH4 से लेकर आ सकते हो, तो क्या करने का? दो दो हाइड्रोजन कार्बन को दे दो, दिस इज ओनली फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग, लिखना नहीं है आपको ऐसा। और 2 नाइट्रोजन को दे दो, तो आपको मिलेगा CH3CH2NH2, मतलब एक अमाइन मिलेगा। और ये वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? मेंडस रिडक्शन। ये अमाइंस का पार्ट है, अमाइंस। बट ठीक है, मैंने आपको कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही बता दिया है, दिस इज मेंडस रिडक्शन।
हो गया। और ये ऊपर वाला जो है वो है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कब कन्वर्ट करने का, तो बोलने का सर जब H3O+ देंगे, डाइल्यूट HCl देंगे, HCl डाइल्यूट दे दिया या HCl एक्वस दे दिया, तब आपको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाना है। ओके। मेटल और एसिड। रक्षित आप क्या पूछ रहे हो, ये मेटल और एसिड मतलब क्या? व्हाट आर यू आस्किंग? आपको ये याद रखना है, साइनाइड को आप कार्बोक्सिलिक में तब कन्वर्ट करोगे जब आपको ये वाला रिएजेंट दिखेगा, विच इज H3O+, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस वाला। ठीक है। और जब आपको LiLH4 या और कोई रेड्यूसिंग एजेंट दिख गया तो उसको अमाइन में कन्वर्ट करोगे। अरे ओ भाई रक्षित, टिन और HCl और आयन और HCl साइनाइड पे रिएक्ट नहीं करते, नोट्स थोड़ा चेक करो भाई। वो NO2 पे करते हैं, NO2 पे। RNO2 ले लिया, उसके ऊपर या तो आयन और HCl ले लो, या फिर टिन और HCl ले लो, या फिर LiLH4 ले लो, या और कोई अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, जैसे वो रैनी निकल वगैरह है, H2PD वगैरह सब। लिख देता हूं मैं यहाँ पे H2PD। तो ये नाइट्रो अल्केन्स के रिडक्शन के लिए काम आता है भाई। RNO2 से क्या बनता है? RNH2 बनता है। इज दिस क्लियर नाउ? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस। ओके। स्नेही, आपका DPP7 में डाउट था, बताओ क्या डाउट है DPP7 में। और बाकी बच्चों और कोई डाउट्स रहेगा तो यू कैन आस्क मी। मैं DPP7 ओपन करता हूँ, रुको जरा। 152 और 158 में डाउट है। ठीक है। 152 देखो, यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, वन वन 1 मिनट, हाँ मैडम। पहले DPP, ये वाला DPP करते हैं। DPP7 करते हैं। और अगर डाउट्स नहीं क्लियर हुए तो यू कैन कम टुमारो एट 1:45 टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, ठीक है? बिकॉज बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं एंड वी हैव लेस टाइम। तो जितने होते हैं उतने मैं यहाँ पे करता हूँ, चलो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 152। 152 बहुत सिंपल है, देखो, विच इज सिंथेसाइज फ्रॉम अ सिंगल अल्काइल हैलाइड। मतलब ये वर्ड सिंथेसिस है। ऐसा कौन सा अल्केन है जो सिंगल अल्काइल हैलाइड से बनाया जा सकता है? तो सिंगल अल्काइल हैलाइड से कौन सा अल्केन बनाया जा सकता है? सिमेट्रिकल अल्केन। तो आपको सिमेट्रिकल अल्केन कौन सा दिख रहा है इसमें? ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, देखो बीच में से काटो, सेम मिलेगा। काटोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, और वहां पे क्लोरीन लगा दो। आप 2 एटम सोडियम के ले लो, और यही चीज वापस लेना है। तो सिंगल अल्काइल हैलाइड है ना। तो जब आप ये रिएक्शन करोगे तो ऊपर वाला अल्केन मिलेगा। दिस इज नथिंग बट योर वर्ड सिंथेसिस, वो ड्राई ईथर वगैरह सब लेना पड़ेगा आपको। दिस इज वर्ड सिंथेसिस। समझाइए, सिमेट्रिकल अल्केन बनता है वर्ड सिंथेसिस में। इज दिस क्लियर स्नेही? यस, अभी 158 करते हैं, 158। 158 वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम करेंगे, तो वो अभी वो छोड़ दोगे तो भी चलेगा, छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ठीक है। दूसरा क्या डाउट था तुम्हारा? रुको, कहाँ गया डाउट? 168 और 174, 168 और 174। 168 भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही है, तो दैट विल डू लेटर। ओके। 174, 174 में करवा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। 174 जो है, वो लोग ये बोलते हैं कि अल्काइल हलाइड्स का रिएक्टिविटी किस किस पर डिपेंड करता है।
तो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि अगर SN1 है तो 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप जो है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा, अगर SN2 कर रहे हो तो 1 डिग्री का ज्यादा, तो अल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करता है। दूसरा, हेलोजन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि IBrCl अगर है तो कंबाइंड स्टेट में आयोडीन का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। समझा ये? तो आंसर सी आएगा इसका, इट डिपेंड्स ऑन बोथ हेलोजन एज वेल एज ऑन द अल्काइल ग्रुप। ठीक है। सो आई थिंक ऑल योर डाउट्स आर क्लियर नाउ। यस। अब वो ही डीपीपी में 163 वाला डाउट है, 169 भी डाउट है, रुको एक मिनट, 169। हाँ ये मस्त क्वेश्चन है, 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, ये एलिमिनेशन का रिएक्शन है। तो वो मैं बताता हूँ, रुको, इसे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा यार। हम्म। रुको एक मिनट। हाँ, क्या बोला है? 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। चल, ये क्या हो गया? वेट फॉर 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। रुको एक मिनट। हम्म, हम्म, हम्म। 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन का मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन कैसा होगा? यहाँ पे ध्यान दो, ऐसा होगा 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। ये ऐसा दिखेगा। 1 मिनट, ये 100% पे जाना पड़ेगा ना। रुको रुको अभी। हम्म, रुको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा लैग हो रहा था ये, ऐसा कुछ रहेगा। 1 क्लोरो 2 फिनाइल प्रोपेन की 1 फिनाइल, हाँ 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, ये देखो, फटफट बिफोर द मीटिंग एंड्स, 2 क्लोरो। हाँ, इसके ऊपर क्या रखा है उन्होंने? क्या रखा है? एल्कोहलिक KOH। भाई एल्कोहलिक KOH क्या क्या करता है बता दो फटफट, वट एवर यू नो। एल्कोहलिक KOH और हीट एलिमिनेशन रिएक्शन करता है ना वो तो बस ना, क्या सिंपल तो है ये, देखो क्या हो जाएगा। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू में जो कार्बन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलेंगे। और ये बीटा कार्बन है, ये बीटा 1 मान लो, ये बीटा 2। ओके। बीटा 1 इज अ मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, देखो। तो इट विल बी 1 फिनाइल प्रोप 1 इन। सेटजेफ रूल लगाना है ना मैडम, मोर स्टेबल अल्कीन बनाना है। सो 1 फिनाइल प्रोपीन आएगा, दिस इज 1 फिनाइल प्रोपीन। ठीक है। Rest of the doubts you all come at 1:45 tomorrow. I will be there to clear all your doubts. I will be sharing the recordings as well as the class notes of the session. ठीक है? Bye and take care. Enjoy with your family members. Bye and Jai Shri Krishna.